400 एकड़ में फैला हुआ 965 प्रजातियों के रहने का ठिकाना ये जंगल धड़ल्ले से काटा जा रहा है। बचाव के लिए प्रोटेस्ट करने उतरे स्टूडेंट्स को घसीटते हुए हटा दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया सोया हुआ है, एनजीटी बेहोश पड़ा है और देश के नए नवेले रईसजादे इन्फ्लुएंसर उन मुर्गियों का रेस्क्यू करने में लगे हैं जिन्हें एट द एंड केएफसी और जियो मार्ट में जाके कटना ही है। लेकिन जिस जंगल की कटान को रोककर वहां के जीवों का संरक्षण किया जा सकता है, उसके लिए किसी बिलियनर की जेब से पैसे नहीं निकल रहे, किसी सेलिब्रिटी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही और प्रधानमंत्री के पास से उनके बारे में कुछ बोलने के लिए टाइम नहीं निकल रहा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं। तो इसीलिए सरकार ने 400 एकड़ में फैला हुआ यह जंगल कटवा दिया। लेकिन प्रॉब्लम अब यह है कि मोर नाच नहीं रहा, क्योंकि वो रो रहा है। दोस्तों, कांची गच्ची बोगली नाम के इस जंगल को हैदराबाद के फेफड़े कहा जाता है। यह जंगल 400 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, ये जंगल हैदराबाद में बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट माना जाता है। यहाँ पर 734 से भी ज्यादा फूलों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जो इस जंगल को घना बनाने में योगदान देती हैं। 220 से भी अधिक यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियां हैं और साथ ही साथ 10 प्रजातियां स्तनधारी जीवों की भी है, जिनमें मुख्य रूप से चित्तीदार हिरन, जंगली सुअर और ग्रे नेवला आदि शामिल है। मशरूम रॉक जैसी प्राकृतिक चट्टानें इस जंगल में फैली हुई है, जो अपने अंदर समेटी हुई है 2 बड़ी झीलों को, बफेलो झील एंड पिकॉक झील। इस जंगल के जलाशय प्रवासी जीवों के भी घर है। यही वजह है कि यहाँ पर मोर और हिरन अक्सर दिखाई देते रहते हैं। इस जंगल की कहानी नई नहीं है दोस्तों। ये शुरू होती है 1974 से, जब आंध्र प्रदेश सरकार ने सर्वे नंबर 25 के तहत 2300 एकड़ जमीन हैदराबाद यूनिवर्सिटी को दी थी। सन 2000 के दशक की शुरुआत में तेलुगु देशम पार्टी ने इस जमीन के 400 एकड़ के हिस्से को एक निजी कंपनी को खेल एकेडमी बनाने के लिए बेच दिया। इसके बाद विवाद उत्पन्न होने के कारण मामला सुप्रीम कोर्ट गया और इस सौदे को रद्द कर दिया गया। लेकिन हाल ही के वर्षों में तेलंगाना सरकार ने एक प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस जीता और इस 400 एकड़ जमीन को अपने अंडर लेके इसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। दोस्तों, बात करें इसकी वर्तमान स्थिति की, तो 400 एकड़ में फैले हुए इस जंगल को काटकर आईटी पार्क बनाने के लिए तेलंगाना सरकार ने 10,000 करोड़ में इसे नीलाम कर दिया, जिसके बाद रातों रात जेसीबी भेजकर कटान शुरू कर दी गई और अब तक जंगल का 100 एकड़ एरिया साफ किया जा चुका है। इसके बाद #SaveCityForest नाम से अभियान चलाया गया, जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जंगल कटने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और जैसा कि हमेशा से हमारे देश में होता आया है, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को खींचते हुए घसीटते हुए साइड से हटा दिया गया। स्टूडेंट्स की तरफ से तर्क दिया गया कि जंगल की यह जमीन 1996 के सुप्रीम कोर्ट के TN गोदावर्मन फैसले के तहत मानद जंगल की श्रेणी में आती है। वाटा फाउंडेशन और वैज्ञानिक बाबूराव कल्पाला जैसे समूहों की ओर से जनहित याचिका भी दायर की गई, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए इस कटान पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, लेकिन अस्थायी रूप से। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जंगल की इस कटान को लेकर सोशल मीडिया पर कोई भी आउटरीच नहीं दिख रहा है। 2015 से लेकर 2020 के बीच में हमारा देश 6,68,400 हेक्टेयर जंगल पहले ही खो चुका है, सिर्फ 5 वर्ष के अंतराल में। कांची गच्ची बोगली का ये जंगल हैदराबाद की गर्मी को कम करता है और यहाँ की हवा को साफ करता है। इसे खोने का मतलब है अपने फेफड़ों को खोना। इसके बावजूद अगर इस जंगल को काट दिया गया तो यहाँ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। एयर पॉल्यूशन और भी बड़े पैमाने पर खराब होगा और यहाँ के जानवरों का ठिकाना उनसे छिन जाएगा। ये कदमों की आवाजें, ये चिड़िया का शोर, जला दिए हैं जंगल, भगा दिए हैं मोर, आग लगा दी जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, ज्वाला उठेगी आसमान में, लेकिन वो चीख तुम तक ना आएगी। आएगा वो ताप, सड़ जाएगा ये माहौल, लेकिन
उसकी बदबू भी